नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कंटिन्यू करें। देखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया है कि वेक्टर्स के प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। वेक्टर्स के प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। यदि स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करा जाए? वेक्टर से, तो क्या मिलेगा बताओ? वेक्टर। बहुत ही सिंपल सी हेडिंग, पढ़ चुके हम लोग, बहुत अच्छे। यदि वेक्टर से किसको मल्टीप्लाई करा जाए? वेक्टर को। वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करा जाए तो हो सकता है आपको क्या मिले? स्केलर। ये इस टाइप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इससे स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसे पिछली क्लास में करा और इस क्लास में हम लोगों ने करा। यस और नो? कि वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर क्या मिल सकता है? स्केलर मिल सकता है, स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है। थर्ड टाइप का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि सर कब तो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, कब तो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिलता है और कब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर मिलता है? ये तो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर तो कब मिलेगा और वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर कब मिलेगा? इसका कोई रूल होता है क्या? इसका कोई रूल नहीं होता। ये फिजिक्स वाइज, चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फिजिक्स में कि भाई वर्क डन की बात हो रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करके वर्क मिलता है। यस और नो? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? वर्क मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई रूल नहीं होता कि ऐसा होएगा, 2 वेक्टर ऐसे ऐसे होंगे तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और 2 वेक्टर ऐसे ऐसे होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अलग अलग चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इसको लेके कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अब देखो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर क्या मिले? वेक्टर मिले। वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट करने पर क्या मिले? वेक्टर मिले। क्या बोलते हैं इसे? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ये है यहां पर ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर। ये है यहां पर बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन क्या लेते हैं? डॉट। ए और बी के बीच में साइन क्या लेते हैं? डॉट। वैसे यहां पर ये साइन किसका आता है? क्रॉस का। किसका साइन आता है? क्रॉस का। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। लेकिन अब जो प्रोडक्ट बन रहा है आगे, जो अपने को मिल रहा है, वो स्केलर नहीं होएगा। पिछले वाले में तो क्या कर दिया था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा कर दिया था और मुक्ति मिली। यस और नो? क्योंकि वो जो मिलता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। जो मिलता है वो क्या होता है भाई? स्केलर होता है। तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब इसमें टेंशन इसमें भी नहीं है, ध्यान से समझना है। पहले इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अब जो इसमें मिलेगा ए बी साइन थीटा, अब जो ये ए बी साइन थीटा मिलेगा ये क्या, कैसी क्वांटिटी होगी? यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होएगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी अपने को। क्या बनानी पड़ेगी? डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए क्या लगाओ? या तो आई कैप या जे कैप या के कैप। यदि एक्स एक्सिस के लोगे तो क्या लगाओ? आई कैप लगाओ। वाई एक्सिस के लोगे तो क्या लगाओ? जे कैप। जेड एक्सिस के लोगे तो के कैप। और किसी एंगल पे तो उस डायरेक्शन में जो रुक जा रट्टे हुई चीजें बता रहे तू, देखो ध्यान दो। तो एक्स एक्सिस के लोगे तो आई कैप लगाओ, वाई एक्सिस के लोगे तो जे कैप लगाओ, जेड एक्सिस के लोगे तो के कैप लगाओ। लेकिन किसी तिरछे एंगल पे तो उस कंडीशन में उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वो लगाओ। यस और नो?
उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो लगाओ। समझ रहे हो क्या? बोले सर उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है समझ रहे हो? पीछे देखो, है ना, वो पाकिस्तान को छोरे का हुआ था ना, पीछे देखो, पीछे तो पीछे देखो भाई, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा कि जैसे कोई तिरछा वेक्टर है, मतलब कोई यू दे रखा है, ठीक है, कि ये ए बी साइन थीटा फाइंड करा। यदि ए बी साइन थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप लगा दो, वेक्टर बन जाएगा। यदि वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसके साथ में क्या लिख दो? जे कैप लिख दो, वेक्टर बन जाएगा। जेड एक्सिस साथ में तो क्या लिख दो? के कैप लिख दो। तिरछे एंगल पे तो उधर की ओर यूनिट वेक्टर फाइंड करो। उधर की ओर क्या फाइंड करो? यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड करोगे? पीछे वाला वीडियो देखकर। कैसे फाइंड करोगे? पीछे वाला वीडियो देखकर वेक्टर फाइंड करोगे, और फिर उस यूनिट वेक्टर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किसको? इसको। तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर। अब वो तिरछा मान लिया किसी इसकी तिरछी डायरेक्शन में, किसी उल्टी सीधी डायरेक्शन में है। अब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाए? अभी क्या लिखा जाए? अभी कोई डेटा तो अपने पास स्पेसिफिक है नहीं कि अपने को सर ये यूनिट वेक्टर हो गया जिसलिए मैंने ये लिख दिया। इसलिए मैं यहाँ पे एक जनरल यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ। क्या? एन कैप। क्या लिख दिया? एन। आई कैप लिख दिया तो एक्स एक्सिस बता देगा। आई कैप लिखने की भूल नहीं करनी, जे कैप लिखने की भूल अभी नहीं करनी। वो तो एक स्पेसिफिक जब कोई क्वेश्चन करेंगे, जब कोई एग्जाम्पल करेंगे उसमें देखेंगे। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये तो किसको बता रहा है? मैग्नीट्यूड को। ये तो किसको बता रहा है भाई? मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या है बताओ? डायरेक्शन को बता रहा है। मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है भाई? यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग है यूनिट वेक्टर? जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अलोंग। किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है? जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। बोलो भाई समझ में आएगा? जो रिजल्टेंट आ रहा है ये, उसके अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर है। एक बात और ध्यान दे लेना, ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी वाली है? ये वाली। बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी वाली है? ये वाली। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये वाली या ये वाली होएगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ रहे हो कि मेरी बात को? आप क्या समझे? ए वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये वाली या ये वाली होएगी क्या? नहीं होएगी। फिर किधर की ओर होएगी? एन कैप के अलोंग होएगी। एन कैप के अलोंग होएगी। बोले सर अभी तो एन कैप की खुद की नहीं पता। अरे यस और नो? एन कैप की खुद की नहीं पता, एन कैप की किधर होएगी? यस और नो? तो देखो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं। इसके लिए क्या ले? एक पेचकस ले। पेचकस जानते हो? हाँ, कॉर्क स्क्रू जिसे बोलते हैं, पेचकस, जिसे हम लोग पेच कसते हैं। एक पेचकस ले। ये इसका क्या है? हेड। ये इसका क्या है? टेल। इस पेचकस को दोनों वेक्टर्स की टेल पर रखो। दोनों वेक्टर्स की टेल पर रखो। दोनों वेक्टर्स की टेल पर, यू टेल पर रखो। पेचकस को दोनों वेक्टर की टेल पर रखो और ऐसे रखो कि ये पेचकस इससे कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90। और इससे भी कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90। यूं रखो। रखा भाई हमने। फिर इस एक्सप्रेशन में जो पहले दे रखा है उससे बाद वाले की तरफ घुमाओ। ए क्रॉस बी दे रखा है तो किधर से किधर घुमाओ? ए से बी की ओर घुमाओ। तो ये पेचकस रखा और किधर से किधर घुमाया? ए से बी की ओर। यूं घुमाओ इसको, यूं। यूं घुमाओगे तो बताओ ये पेचकस जो अभी यूं है, अब इसको यूं घुमाओगे तो बताओ पेचकस किधर की ओर जाएगा? देखो, अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाएगा। समझ रहे हो क्या इस बात को? तो पर्टिकुलर इस डायग्राम में, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर इस डायग्राम में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की ओर होएगी बताओ? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होएगी। यस और नो? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होएगी। तो पर्टिकुलर इस डायग्राम के लिए मैं इस एन कैप की जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस के कैप। इधर की ओर क्या होता है? आई कैप। इधर की ओर क्या होता है? जे कैप। इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर माइनस जे कैप। तो पर्टिकुलर इस डायग्राम के लिए इस एन कैप की जगह क्या लिखा जा सकता है?
माइनस के कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी आप लोगों ने करा और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पेचकस रख के पता करी, पेचकस रख के पता करी तो किधर की ओर आई, अंदर की ओर, और अंदर की ओर आई तो अंदर की ओर यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस के कैप। तो इसमें एन कैप की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस के कैप। अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं, कई बच्चे कह रहे हैं ये लो बेवकूफ बना दिया, 2 पेन देना, नहीं पता ही नहीं लगा होगा, बेवकूफ बना दिया लेकिन पता नहीं लगा होगा ना, कैप सही देना। देखो तेरे वाला महंगा पेन था, उसको यू कैप में कैप उड़ जाते तो टूट जाते। ये क्या था बताओ, ये क्या था, डायग्राम देखिए बताओ, ये क्या था, ए वेक्टर, ये क्या था, बी वेक्टर था। इधर से क्या लिया हम लोगों ने, एक पेचकस, यूं ही था, ये ए है, ये बी है, ये क्या लिया, एक पेचकस, और पेचकस लेके किधर से किधर की ओर घुमाया, ए से बी की ओर। ए से बी की ओर क्यों घुमाया, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए थी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए थी। ए से बी की ओर घुमाया तो बताओ ये पेचकस किधर की ओर चल लिया, अंदर की ओर, डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। अब ये तो चलो आप लोग समझ गए कि ये जो जब भी ये पेचकस रखो, ये जब भी ये पेचकस रखो, ये इसके भी परपेंडिकुलर रखना और इसके भी परपेंडिकुलर रखना, ये तो समझ गए आप लोग। ये परपेंडिकुलर तो आप लोग रख सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन यहां होती है कि पेचकस इधर से परपेंडिकुलर रखो कि इधर से परपेंडिकुलर रखो, ये तो होती है, यस और नो। सभी के दिमाग में आया होगा कि चलो सर बताते हैं कि ये एक पेचकस ले, फिर उनकी टेल पर एक पेचकस रखो, पेचकस ऐसे रखो कि वो इससे भी कितने डिग्री के एंगल पे हुए, 90 पे हुए, और इससे भी कितने पे हुए, 90 पे हुए, यस और नो। तो यूं पेचकस रखो, पेचकस रखना तो आ जाता है, लेकिन इधर से रखो या इधर से रखो, ये दिक्कत, यस और नो। चलो जी, मैं इस पेचकस को पहले किधर रखा था, इधर की ओर, डायरेक्शन किधर की ओर आई थी, अंदर की ओर, अंदर की ओर, यस और नो। अब मैं इसको इधर रख देता हूं, इधर की ओर रख देता हूं। देखो ये यूं था, मैंने इधर की ओर से यूं रख दिया, देखो दिख रहे हैं दोनों पेचकस आपको, इधर की ओर से यूं रख दिया मैंने, ये गौर करना आप लोग, यूं रख दिया। अब किधर से किधर घुमाएंगे, ए से बी की, यूं घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे तो मेरी ओर आएगा, मेरी साइड से देखना पड़ेगा आपको। इधर से देखो ये ए था, ये बी था, ए से बी की ओर, इधर से रख दिया उल्टी साइड से, तो इधर से रख के इसको ए से बी की ओर घुमाया तो किधर की ओर आएगा, मेरी ओर। वैसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आपकी ओर कैसे जा रहा है। देखिए मेरी साइड से क्या दिख रहा है वो दिखाता हूं आपको, मेरी साइड से क्या दिख रहा है वो दिखा रहा हूं। ये दिख रहा था ना मेरी साइड से, अरे यूं ही तो था। अब मेरे को क्या दिख रहा है वो बता रहा हूं आपको, आपके दिखने में मेरे दिखने में उल्टा है, जो आपके लिए क्लॉकवाइज हो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, यस और नो। अब मेरे को क्या दिख रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लो जी, किधर से किधर घुमाएंगे बताओ, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर घुमाएंगे, ए से बी की ओर, देखो यूं घुमाएंगे यूं, तो बताओ मेरी ओर आएगा कि नहीं आएगा, यूं था ये यूं, ये ए था ये बी था। पहले जब हमने सोल्व करा तो पेचकस को इधर यूं रख के सोल्व करा था, अब मैं इसको यूं रख के सोल्व कर रहा हूं और किधर से किधर घुमा रहा हूं, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, किधर की ओर आएगा, इधर की ओर। इधर की ओर क्या होता है, माइनस के। मतलब यहां पर पेचकस को चाहे तुम लोग यूं रखो, चाहे तुम पेचकस को यूं रखो, यस और नो, और चाहे तुम लोग पेचकस को बोर्ड के उस साइड जाके फिर यूं रखो, घुमाना आपको ए क्रॉस बी है, और ध्यान ये रखना है कि ये बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, बिल्कुल डायरेक्शन सेट बैठेगी। समझ रहे हो क्या इस बात को। एक तरीका और भी होता है, ये दायां हाथ है, इसको थप्पड़ की मुद्रा में फैलाओ, किसकी मुद्रा, हाँ थप्पड़ की मुद्रा में फैलाओ, है ना, यस और नो, थप्पड़ देने वाली स्टाइल में फैलाओ, फैला दिया, मतलब अंगूठा और अंगुलियां परपेंडिकुलर सी कर लो थोड़ी सी, थोड़ा बेहतरीन टाइमिंग के साथ में। तो यहां पर क्या हुआ कि इसको फैलाया यूं, अब अंगूठे को क्या करो, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रखो, अंगूठे को किधर रखो, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, अंगूठे को दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रखो, और फिर जो पहले दे रखा है इस एक्सप्रेशन में उससे किधर की ओर घुमाओ, बाद वाले की ओर, बाद वाले की ओर। तो ए क्रॉस बी यूं घुमाओ, यूं घुमाओगे तो बताओ पेचकस किधर जाएगा, अंदर की ओर। पेचकस लाने की जरूरत ही नहीं है,
ये पेचकस से हाथ को थप्पड़ की मुद्रा में फैलाओ ना, यस और नो? अरे आवाज लगी क्या? देखो इतना समझ में आया? डायरेक्शन समझ में आई? ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इक्वल टू यूं भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। कोई डाउट? यदि सिर्फ इनका क्या देखें? मैग्नीट्यूड देखें। सिर्फ क्या देखें बेटा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से कोई मतलब ना हो तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे पता करी जाती है? अरे डायरेक्शन कैसे करी जाती है? डायरेक्शन पता करी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। एक चीज और ध्यान दो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की ओर हुई बताओ? पेचकस रखा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर की ओर, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? अपोजिट होती है बेटा। तो बताओ यूं लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। रीजन? चलो जी मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका भी ए बी साइन थीटा बनेगा मैग्नीट्यूड, और इसका भी क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा बनेगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो ऐसे तो हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसे तो हम लोग नहीं लिख सकते, ऐसे तो नहीं लिख सकते। लेकिन क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और ये क्या? माइनस। यूं तो लिख सकते हो? बिल्कुल यूं तो लिखा जा सकता है। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। ठीक है जी। टाइम कितना हुआ है? 10:06। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।